ज्ञान क्लासेस जीके में स्वागत है। आज हम आपको सिंपलीफिकेशन का क्लास 2 एक्सप्लेन करेंगे। सिंपलीफिकेशन का जो है पहला वाला क्लास हो चुका है, आप लोग प्लेलिस्ट में जाइए, सिंपलीफिकेशन का क्लास 2 जरूर देखिए। उसमें जो है सिंपलीफिकेशन का जो बेस से मैंने एक्सप्लेन किया है। सिंपलीफिकेशन क्यों इम्पॉर्टेंट है आप लोग को पता ही होगा, क्योंकि प्रेजेंट टाइम में जो पेपर हो रहा है, कैसे पेपर हो रहा है, ऑब्जेक्टिव हो रहा है। ठीक, कैसे ऑब्जेक्टिव मतलब इसमें 4 ऑप्शन रहते हैं, 1 2 3 और 4। ठीक है, 4 ऑप्शन रहते हैं, चारों में से कोई एक सही होगा। और ये क्वेश्चन में हम सबसे पहले, अगर हमारा बेस कंप्लीट होगा, अच्छे से तैयार होगा, और सिंपलीफिकेशन अगर प्रॉपर अच्छे से हमको ये चैप्टर आता होगा, तो सारी मैथ के सारे चैप्टर जो होते हैं, मैथ का नंबर सिस्टम, ठीक है, नंबर सिस्टम हो गया, सिंपलीफिकेशन हो गया, और परसेंटेज हो गया, सीआई हो गया, एसआई, प्रॉफिट लॉस, सारे चैप्टर हैं। ठीक है, ये सारे चैप्टर बहुत इजी हो जाएगा। कैसे इजी होगा? जब आपका कैलकुलेशन अच्छा होगा तो आप क्वेश्चन को कम टाइम में लगा पाएंगे। जब क्वेश्चन को कम टाइम में लगा पाएंगे तो आपको कोई क्वेश्चन स्किप नहीं करना पड़ेगा। प्रेजेंट टाइम में पेपर हो रहा है, बच्चों को क्वेश्चन आता भी रहता है बट उन्हें स्किप करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि टाइम कम रहता है। जो पेपर हो रहा है इस टाइम, सबसे मेन चीज टाइम होता है, टाइम का बाउंडेशन, क्योंकि सेम टाइम सबको मिलता है। जिनका जो स्किल अच्छा होता है, क्या कैलकुलेशन प्रॉपर कम टाइम में कर ले जाते हैं, वही बच्चे सिलेक्ट होते हैं। और जो बच्चे पढ़ाई तो कर रहे हैं, उनको आ भी रहा है, बट अगर उनको टाइम लग रहा है, कैलकुलेशन में टाइम लग रहा है, तो क्या हो रहा है, उनको जो क्वेश्चन स्किप करना पड़ रहा है। तो इसलिए आज जो हम आपको सिंपलीफिकेशन का क्लास 2 एक्सप्लेन करेंगे। ठीक, और सिंपलीफिकेशन का पहला वाला क्लास आप लोग जरूर देख लीजिएगा। सबसे पहले इसमें मैंने क्या क्या आपको बताया था, स्क्वायर। ठीक, कि कौन कौन सा नंबर स्क्वायर हो सकता है, कौन कौन सा नहीं, कौन कौन सा नंबर स्क्वायर हो सकता है, कौन कौन सा नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, इतने ही नंबर होते हैं। टोटल कितने नंबर होते हैं? 1 से लेकर 9 तक होते हैं। 10 मैंने ले लिया है क्योंकि स्क्वायर में ये भी देखा जाएगा। एक नंबर, 1 का स्क्वायर कितना होगा? मैंने इसे n मान लिया, इसे n स्क्वायर। ठीक, क्या n और n स्क्वायर मैंने मान लिया। तो 1 का स्क्वायर क्या होगा? 1 ही होगा। 2 का स्क्वायर 4 होगा। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81 और 10 का 100। ठीक है, ये सारे क्या हो गए? ये सारे स्क्वायर। मतलब अगर नंबर आपका क्या होगा, नंबर स्क्वायर में होगा, तो नंबर जो नंबर स्क्वायर में होगा उसके लास्ट में या फिर 1 होगा। ठीक, क्या होगा? या फिर 1 होगा, या फिर 4 होगा, या फिर 9 होगा, या फिर 6, या फिर 5, या फिर 6, फिर 9 होगा, या 4 होगा, या 1 होगा, या 00 होगा। ठीक, अगर स्क्वायर होगा कोई नंबर, तो उस नंबर के लास्ट में क्या, कौन कौन सा नंबर हो सकता है, कौन कौन से डिजिट हो सकते हैं। अगर ये स्क्वायर है तो कौन कौन से नंबर डिजिट स्क्वायर में नहीं हो सकते, कभी पॉसिबल ही नहीं है। ये इसके पहले वाले क्लास में हो चुका है, तो आप लोग देखिएगा, मैं आज रिवीजन करवा रही हूँ। अगर स्क्वायर होगा तो 1 आपका स्क्वायर में होगा। ठीक, और 4 होगा, 9 होगा, 16 होगा, 5 होगा, 6 9 4 1 और 00। ठीक, अब इसमें देखिए कौन कौन से स्क्वायर में कभी हो ही नहीं सकता। स्क्वायर में कौन कौन सा हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल, ये पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, ये पॉसिबल ही नहीं है। तो देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले 2 कभी स्क्वायर में नहीं होगा, 2 कभी भी स्क्वायर में हो ही नहीं सकता। ठीक, 2 स्क्वायर में नहीं हो सकता। उसके बाद देखिए 1 हो सकता है, 2 कहीं है, नहीं है, 2 नहीं होगा। 3, कोई भी नंबर होगा, अगर लास्ट वाला यूनिट डिजिट आपका क्या होगा? 3 होगा या 2 होगा, वो कभी स्क्वायर नहीं हो सकता। 3 के बाद देखिए 4 है स्क्वायर। ठीक, 5 बिल्कुल स्क्वायर में है, 6 भी स्क्वायर होगा। ठीक, 7 आपका कभी स्क्वायर नहीं हो सकता। अगर कोई नंबर स्क्वायर में है और उसका पहला वाला जो यूनिट डिजिट है, पहला वाला अंक, वो कभी स्क्वायर
नहीं होगा। 7 के बाद देखिए 8, 8 भी कभी स्क्वायर नहीं हो सकता, ठीक है, 8 कभी स्क्वायर नहीं हो सकता। 8 के बाद देखिए 9, 9 आपका स्क्वायर होगा। और 10 में यहाँ देखिए 0, ठीक। अगर कोई भी नंबर है, नंबर आपको यूपीपी हो गया, सीटेट हो गया, और फिर एसएससी जीडी हो गया, एसएससी हो गया, सारे पेपर, रेलवे हो गया, सारे पेपर में, और सुपर टेट हो गया, सभी पेपर में क्वेश्चन आते हैं कि इसमें कौन सा नंबर स्क्वायर है, कौन सा नंबर स्क्वायर नहीं है। तो ये इसमें ये सारे स्क्वायर है, कौन सा स्क्वायर नहीं है, तो कैसे हम पता करें, ठीक। अगर कोई भी नंबर है, कोई नंबर है, 4 ऑप्शन है, कितने ऑप्शन है, 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में 3 ऑप्शन आपको दिया होगा। अगर किसी नंबर के लास्ट में 1, 4, 9 और 6, 5, 6, 9, 4, 1 और डबल 0 होगा, तो ये स्क्वायर होगा। अगर किसी भी नंबर के लास्ट में, नंबर किसे कहते हैं और डिजिट किसे कहते हैं अभी हम बताएंगे। किसी भी नंबर के लास्ट में 2 होगा, या 3 होगा, या 7 होगा, या 8 होगा, या 0 होगा, सिंगल 0, कितने 0, सिंगल 0 होगा, तो वो कभी स्क्वायर नहीं हो सकता। या फिर कोई नंबर है, नंबर के लास्ट में क्या है, 8 है, या फिर 7 है, या फिर 3 है, या फिर 2 है, तो ये सारे क्या होंगे, ये सारे कभी स्क्वायर हो ही नहीं सकते, कभी पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। जैसे ऑप्शन दिया गया है 4 ऑप्शन, ठीक है, यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें 1 3 5 7 8 1 2 1 3 1 2 4 5 1 1 2 0, ठीक है। इसमें पूछा जाए कौन सा नंबर स्क्वायर है, हालांकि ये नंबर स्क्वायर नहीं है, ठीक है, क्योंकि पेपर में ऐसे भी दिया जाता है, बहुत सारे पेपर में, एसएससी जीडी के पेपर क्वेश्चन प्रीवियस ईयर आप उठा के देख लीजिए, इसके बाद रेलवे का उठाकर देख लीजिए, यूपी टेट का, सुपर टेट का, सारे पेपर आप उठाकर देख लीजिए, सभी में इस टाइप के क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। सभी पेपरों में इस टाइप के 102 क्वेश्चन देखने को मिले हैं, आप लोग प्रीवियस ईयर उठा सकते हैं, और इसके बाद भी पेपर में क्वेश्चन इस टाइप के आते रहेंगे, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट है। इसमें देखिए सबसे पहले आप यूनिट डिजिट देखिएगा, 8 मैंने अभी बताया ना, 8 कभी भी स्क्वायर हो ही नहीं सकता, तो ये स्क्वायर नहीं है। 3 किसी नंबर के लास्ट में स्क्वायर नहीं हो सकता, तो मतलब ये भी स्क्वायर नहीं है, ठीक। और इसके बाद जो है 0, यहाँ देखिए क्या डबल 0 है या सिंगल 0, तो सिंगल 0 है, तो सिंगल 0 कभी स्क्वायर हो ही नहीं सकता, सिंगल 0 कभी स्क्वायर हो ही नहीं सकता, तो मतलब ये भी कट, क्योंकि स्क्वायर नहीं है। क्यों स्क्वायर नहीं है, क्योंकि सिंगल 0 है। और यहाँ देखिए 5 है, ठीक है। अब देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 ऑप्शन में से पूछा गया है कौन सा स्क्वायर है, तो इसमें पहले मैंने यूनिट डिजिट देखा, जो पहला वाला अंक देखा, इसमें 8 कभी किसी भी कोई भी नंबर होगा स्क्वायर होगा, तो 8 कभी स्क्वायर में नहीं होगा। उसके बाद 3 कभी भी किसी भी नंबर में स्क्वायर नहीं होगा। उसके बाद सिंगल 0 कोई भी नंबर होगा कभी भी स्क्वायर नहीं होगा। तो अब 5 देखिए, 5 देखिए नंबर के स्क्वायर में है, यहाँ देखिए 5 है ना, 5 स्क्वायर में है, ठीक। अब इसमें ऐसे है कौन कौन सा नंबर स्क्वायर हो सकता है, कौन कौन सा कभी पॉसिबल नहीं है। तो देखिए अगर किसी भी नंबर के लास्ट में क्या क्या होगा तो आपका स्क्वायर होगा, क्या क्या, सबसे पहले आप ये याद रखिएगा कि कौन कौन सा नंबर होगा, कौन कौन सा यूनिट डिजिट होगा नंबर, जिससे कभी पॉसिबल ही नहीं है कि ये स्क्वायर होगा। तो उसमें सबसे पहला नंबर क्या है, उसमें सबसे पहला नंबर स्क्वायर, उसमें सबसे पहला नंबर में अगर क्या होगा, नंबर में अगर 2 होगा, कोई भी नंबर अगर लास्ट में कितना होगा, 2 होगा, तो वो कभी स्क्वायर पॉसिबल ही नहीं होगा। 3 होगा तब भी नहीं स्क्वायर होगा, 7 होगा स्क्वायर नहीं होगा, 8 होगा तो स्क्वायर नहीं होगा। ये सारे नंबर 2, 3, 7, 8 और सिंगल 0, ठीक। 0 होता है ना, अगर पेयर में 0 होगा तो वो स्क्वायर होगा, वो स्क्वायर होगा। अगर सिंगल 0 है यहाँ, या फिर ऑड 0 है, मतलब इवन क्या होता है, ऑड क्या होता है, अभी इसके बाद में बताती हूँ। अगर 2 होगा, 3 होगा, 7 होगा, 8 होगा और सिंगल 0 होगा, तो वो कभी स्क्वायर हो नहीं सकता, ठीक है। और कौन कौन सा नंबर स्क्वायर होगा, अगर यूनिट नंबर है, नंबर के लास्ट का अंक क्या है, 1 है, 4 है, 9 है, 6 है, 5 है, और इसके बाद क्या है, इसके बाद 6, फिर वही 9, 4, 1 और डबल 0, पेयर में 0 होगा तो वो आपका स्क्वायर होगा। अगर कहीं भी, ठीक है, 0 है, अगर पेयर में है तो वो स्क्वायर होगा, अगर पेयर में नहीं है तो स्क्वायर नहीं होगा। अगर 2 पेयर में है, ठीक है, और 1 सिंगल है, मतलब ये सारे एक ही में है,
तो ये स्क्वायर नहीं होगा, ठीक, स्क्वायर नहीं होगा। अगर आपका इवन है, इवन होगा तो वो स्क्वायर हो सकता है। अगर डबल जीरो है स्क्वायर होगा, 4 टाइम जीरो है तो वो भी स्क्वायर होगा। अगर इवन में जीरो है तो वो स्क्वायर होगा, अगर ऑड में जीरो है तो वो स्क्वायर नहीं होगा। जैसे 1 2 3, 3 क्या हो गया, ऑड हो गया, 1 क्या हो गया, ऑड हो गया, 5 क्या हो गया, ऑड हो गया, ठीक। जो भी आपका पेयर में होगा वो स्क्वायर होगा, अगर पेयर में नहीं होगा तो वो स्क्वायर नहीं होगा, ठीक। और इसमें देखिए आप लोग ये याद रखिएगा कौन कौन सा नंबर स्क्वायर में हो सकता है, कौन कौन सा स्क्वायर में नहीं हो सकता है, ठीक। मैंने अभी आपको क्या क्या बताया, कौन कौन सा नंबर स्क्वायर में नहीं हो सकता। सबसे पहले 2, अगर 2 होगा तो कभी स्क्वायर नहीं हो सकता। 3 स्क्वायर नहीं होगा। 3 के बाद क्या, 4 स्क्वायर में है, 5 स्क्वायर में है, 6 स्क्वायर में है, फिर 7 आपका स्क्वायर कभी पॉसिबल ही नहीं है। 8 किसी भी नंबर के लास्ट में स्क्वायर पॉसिबल ही नहीं है अगर 8 होगा, या फिर सिंगल जीरो होगा, ठीक। इसमें देखिए अंक, इसमें नंबर डिजिट, एक डिजिट होता है और एक नंबर होता है, ठीक है। एक डिजिट एक नंबर, डिजिट मतलब क्या होता है, अंक, और नंबर मतलब क्या होता है, संख्या, ठीक। डिजिट मतलब क्या होता है और नंबर मतलब क्या होता है, आज हम आपको सबसे पहले ये बताएंगे, बहुत जरूरी है। डिजिट क्या होता है और नंबर क्या होता है, ठीक। इसमें देखिए डिजिट मैंने ये लिखा 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। चलिए एक ये लिखा और एक 1 0 0 0 2 5 2, ठीक है। और यहाँ लिखा है 2 2। इसमें देखिए ये जो प्रॉपर 1 से लेकर 7 तक है, इसमें देखिए कहीं क्या डैश नहीं लगा है, कहीं कुछ नहीं लगा है, डैश वगैरह कुछ नहीं लगा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 6 7, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, ये एक नंबर हो गया, ये क्या हो गया, ये आपका नंबर हो गया। जो 1 से लेकर 7 तक लगातार दिया गया है, कहीं कोई कॉमन नहीं है, तो ये क्या होगा, ये एक नंबर होगा, ठीक। यहाँ देखिए 1 से लेकर 42, 1 से लेकर मतलब 2 तक, 1 ट्रिपल टाइम 0 2 4 2, ये जो नंबर है ये आपका क्या होगा, ये नंबर हो गया, ठीक। और ये जो 2 दिया गया है ये क्या है, अब बताइए ये क्या हो गया, ये आपका एक नंबर है, ठीक। 1 2 3 4 5 6 7, ये क्या है, ये एक नंबर है। फिर 1 0 0 2 4 2, ये क्या है, ये एक नंबर है। 2 क्या है, 2 क्या है, चलिए ठीक है, मैंने ये बताया ये एक नंबर है, ठीक। इसमें 7 क्या है, केवल 7 क्या है, डिजिट है, केवल 7 क्या है, डिजिट है। केवल 4 क्या है, डिजिट है। केवल 2 क्या है, डिजिट। केवल 1 क्या है, डिजिट। केवल 4 क्या है, केवल 5। अगर ये प्रॉपर क्या है, ये एक नंबर है, ठीक। इसमें कोई अगर एक अंक उठा लेंगे तो वही आपका क्या होता है, वही अंक होता है, वही डिजिट होगा। अब ये देखिए 2 क्या है, 2 एक नंबर है, ठीक है। 2 प्रॉपर, क्योंकि ये अपने आप में प्रॉपर है ना, ये प्रॉपर एक है, ठीक है। ये एक नंबर, जैसे किसी के पास एक ही घर है, किसी के पास 2-4 घर है, तो जिसके पास एक होगा वो भी, उसका भी प्रॉपर होगा, जिसके पास 2-4 होंगे उसके भी प्रॉपर होंगे। तो इसका ये प्रॉपर है, मतलब ये अपने आप में पूरा है, ठीक। तो ये क्या होगा, ये एक नंबर है, नंबर के साथ साथ ये क्या है, एक डिजिट भी है, डिजिट भी है। 2 क्या है, एक नंबर भी है, 2 क्या है, एक डिजिट भी है। बट इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6 7, ये क्या है, ये एक नंबर है। और इसमें अगर हम 6 उठा लें तो एक डिजिट हो जाएगा, 7 डिजिट हो जाएगा, अंक हो जाएगा, 5 एक अंक होगा, 4 एक अंक। इसमें से केवल 4 उठाएं तो, 4 ले ले तो, 3 ले ले तो 3 भी आपका अंक हो जाएगा। अगर केवल 2 ले लें तो 2 भी क्या हो जाएगा, अंक हो जाएगा। अगर इसमें केवल एक 0 उठा ले, 0 ले ले तो क्या हो जाएगा, आपका अंक हो जाएगा, ठीक। अगर ये पूरा नंबर ले तो ये आपका संख्या हो जाएगा। अगर इसमें से कोई एक अंक ले तो वही आपका डिजिट या अंक होता है। 2 1 ये अपने आप में अकेला, चाहे इसको अकेले ले ले चाहे इसको प्रॉपर में रहने दे, तो ये 2 क्या है, एक नंबर भी है और एक संख्या भी है, ठीक। और इसके बाद देखिए क्या, इवन और ऑड। इवन क्या होता है, ऑड आप लोग को नंबर में, संख्या में, नंबर में और डिजिट अंक में डिफरेंट पता चल गया होगा। इवन और एक होता है ऑड, ठीक। ऑड, इवन क्या होता है और ऑड क्या होता है, सबसे पहले समझिए। इवन मतलब क्या होता है, सम,
इवन मतलब सम, और ऑड मतलब क्या होता है, विषम, विषम, ठीक। जो आपका जो आप 2 से कैंसिल हो जाए, 2 से क्या हो जाए, कट जाए, तो वो आपका क्या होगा, सम संख्या। जैसे 0, 2, 0, 2 और 6, 8, 10, जो भी नंबर 2 से 0 से या मतलब जो भी नंबर 2 से कैंसिल हो जाए वो आपका क्या होगा, सम संख्या होगा। ऑड नंबर होगा जो 2 से कैंसिल ना हो, 2 से ना कटे, वो विषम नंबर होगा। ऑड नंबर है, विषम संख्या होगा। अब ऑड क्या होता है, ऑड क्या होता है, जो 2 से ना कटे, क्या 2 से ना कटे, सिंपल। जो 2 से कट जाए वो सम संख्या, मतलब इवन नंबर। जो 2 से ना कटे मतलब विषम संख्या, वो ऑड नंबर होगा। तो ऑड में 1 आ जाएगा, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15। अब इसमें देखिए और एक भाज्य होता है, एक अभाज्य होता है, ठीक। देखिए सम, जो 2 से कट जाए वो आपका सम होगा, जो 2 से ना कटे वो आपका क्या होगा, वो क्या होगा, वो आपका विषम होगा। अब जैसे 3, 4, 3, 5, 7 ये सारे विषम हो जाएंगे, और 2, 4, 6, 8 ये सारे सम हो जाएंगे। इसके बाद एक भाज्य होता है, एक अभाज्य होता है, भाज्य और अभाज्य, भाज्य, अभाज्य, ठीक। भाज्य और अभाज्य होता है। भाज्य क्या होता है, अभाज्य, जिसके केवल कितने पेयर हो, 2 पेयर, 2 पेयर मतलब 2 गुणनखंड हो, 2 क्या हो, गुणनखंड मतलब फैक्टर। जिसके केवल 2 फैक्टर हो या 2 गुणनखंड हो वो क्या होगा, वो आपका अभाज्य होगा। जिसके 2 से अधिक गुणनखंड, 2 से अधिक फैक्टर हो वो क्या होगा, वो अभाज्य होगा, ठीक। जिसके केवल 2 फैक्टर हो वो अभाज्य होगा, और जिसके 2 से अधिक फैक्टर हो वो क्या होगा, भाज्य होगा, ठीक। अब अभाज्य में देखिए 2 और 3, 5, 7, 9, 11। अब इसमें देखिए यहाँ 2 क्या है, 2 सबसे छोटी अभाज्य सम संख्या, 2 क्या है, 2 एक सम संख्या है और 2 एक अभाज्य संख्या भी है। अभाज्य संख्या क्यों है, क्योंकि 2 के कितने पेयर बन रहे हैं, मतलब कितने फैक्टर है, 1 है और 1 2। देखिए 1 और 2 के अलावा कोई और फैक्टर है 2 के, बिल्कुल नहीं है। तो 2 क्या है, 2 सबसे छोटी अभाज्य और सम संख्या। सबसे छोटी सम संख्या क्या है, 2 है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, 2 है, ठीक। जिसके 2 पेयर हो वो अभाज्य होगा, जिसके 2 से अधिक पेयर होगा वो भाज्य होगा। सम इवन, जो 2 से कट जाए वो सम होगा, इवन संख्या होगा। और इवन नंबर होगा जो 2 से ना कटे वो ऑड नंबर, विषम संख्या होगा, ठीक। इसके बाद देखिए आपका मैंने बताया कि कौन कौन सा नंबर स्क्वायर में हो सकता है और कौन कौन सा नंबर कभी स्क्वायर में पॉसिबल ही नहीं है। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद उसका देखेंगे क्यूब का, क्यूब मतलब घन। कौन कौन सा, अब इसमें देखेंगे कौन कौन सा नंबर घन में हो सकता है, कौन कौन सा नहीं हो सकता। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। मैंने इतना नंबर लिया, ठीक। मैंने 1 से लेकर कितने तक, 10 तक नंबर ले लिया। 1 का क्यूब और यहाँ n क्यूब, 1 का क्यूब 1, 2 का 8, 3 का 27, 4 का 64, 5 का 125, 6 का 216, 7 का 343, 8 का 512, 9 का क्यूब क्या होता है 729 होता है, 10 का क्यूब क्या होता है 1000 होता है, ठीक है। 10 का क्यूब 1000 होता है। अब इसमें देखिए कौन कौन से नंबर आपका, ये n है, ये n क्यूब है। कौन कौन सा नंबर आपका क्यूब में होगा, कौन कौन से नंबर क्यूब में कभी पॉसिबल ही नहीं है। आप लोग को नंबर और अंक में पता चल गया। अगर किसी नंबर के लास्ट में अगर 1 होगा तो वो आपका, अगर किसी नंबर के लास्ट में जो अंक होगा, अंक कौन सा होगा 1 होगा तो वो क्यूब होगा। और इसके बाद क्या होगा, इसके बाद अगर किसी नंबर के लास्ट में क्या होगा 8 होगा तो वो क्या होगा, वो भी क्यूब होगा। किसी नंबर के लास्ट में 7 होगा तो क्या होगा, क्यूब होगा। 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 3 होगा, 2 होगा और 9 होगा और ट्रिपल टाइम 0, ठीक है। इसमें पेयर नहीं, इसमें 3 टाइम 0 हो, मतलब 3 बार 0 हो तो वो आपका क्या होगा, क्यूब होगा, ठीक।
यहाँ देखिए 1 का क्यूब क्या होता है, आपको कम से कम 30 तक क्यूब तो लर्न होना चाहिए। और इस टाइम लर्न करना शायद ही किसी को होता होगा। आप स्किल सीखिए कि कैसे हम इसको क्यूब हम कैसे एक्सप्लेन मतलब कैसे सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि इस टाइम ट्रिक इतने सारे हैं। हम अभी आपको बताएंगे कि क्यूब और स्क्वायर कैसे फाइंड करें बिना याद करे। ठीक, यहाँ देखिए 1 का क्यूब 1, 2 का 8, 3 का क्या होता है 27, 4 का क्या होता है 64 होता है, 8 क्या होता है 8 का क्या होता है और 4 के बाद 5 का 125, 6 का क्या होता है 216, 7 का 343, 8 का क्या होता है 512, 9 का 729 होता है और 10 का 1000 होता है। ठीक, ये सारे क्या है, ये सारे क्यूब है। अगर कोई नंबर दिया होगा तो नंबर के लास्ट में अगर 1 होगा तो वो आपका क्यूब हो सकता है। ठीक है, अगर 8 होगा तो वो भी क्यूब हो सकता है, 7 होगा तो हो सकता है क्यूब, 4 होगा हो सकता है, 5 होगा तो क्यूब हो सकता है, 6 होगा तब भी हो सकता है, 3 होगा तब भी हो सकता है, 5 होगा और 9 होगा और ट्रिपल टाइम 0 होगा। तो ये सारे क्या हो सकते हैं, ये सारे आपके क्यूब हो सकते हैं। अब कौन कौन सा क्यूब नहीं हो सकता हम आपको बताएंगे। ठीक, इसमें देखिए 1 है तो मतलब 1 क्यूब हो सकता है। ठीक है, इसके बाद देखिए 2 है कहीं, 3 है कहीं, बिल्कुल है, 3 आपका क्यूब में होगा, 2 क्यूब में होगा। देखिए कहीं 4 है 5 है 6 है 7 भी है आपका, 8 देखिए कहीं है क्यूब में, 8 नहीं है, 8 के बाद 9 देखिए बिल्कुल 9 है, 9 के बाद 0 और डबल 0। ठीक, 9 0 और डबल 0, 1 के बाद 2 3। ठीक है, अगर कोई नंबर है, नंबर के लास्ट में क्या होगा 8 होगा, क्या 8 होगा और या फिर सिंगल 0 होगा या 2 टाइम 0 होगा तो वो कभी भी क्यूब नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता, कभी क्यूब नहीं हो सकता। और क्यूब में अगर 1 होगा 8 होगा 7 होगा 4 होगा 5 होगा 6 होगा 3 होगा तो ये सारे क्या होंगे, ये सारे क्यूब होंगे। ठीक, इसके बाद हम आपको स्क्वायर निकालना सिखाएंगे, स्क्वायर निकालना सिखाएंगे। आज सिंपलीफिकेशन का पूरा चैप्टर हम खत्म कर देंगे। ठीक, 2 क्लास में पूरा सिंपलीफिकेशन आपका क्या होगा, खत्म होगा। यहाँ देखिए इसके बाद स्क्वायर, कैसे हम स्क्वायर निकालें। सबसे पहले मैं 5 को लेती हूँ, 5 15 25 और 35 45 55, 55 के बाद क्या 65, ऐसे ही आप चलते जाएंगे ऐसे इनफाइनाइट, मतलब जिस भी नंबर की लास्ट में होगा उसका हम निकालना आपको सिखाएंगे। ठीक, यहाँ देखिए 5 है ना, क्या है 5 है, 5 का स्क्वायर क्या होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है। ठीक, 5 का स्क्वायर 25 होता है। अब 15 का स्क्वायर हमको नहीं याद है तो हम क्या करेंगे, हम 5 का स्क्वायर तो हमको पता है, 5 का तो स्क्वायर हमको पता है, हम 25 लिख लेंगे। ठीक है, इसमें देखिए हमको केवल 5 का स्क्वायर पता है, याद है। ठीक, और मुझे किसी का स्क्वायर नहीं याद है तो देखिए मैं कैसे निकालना आपको सिखाती हूँ। ठीक, यहाँ देखिए 5 का स्क्वायर आपको पता है 25 मैंने लिख लिया। अब 15 की बारी जब आई तो मुझे 15 का स्क्वायर नहीं याद है तो हम उसे कैसे 1 से 2 सेकंड में कैसे निकालेंगे ये हम बताएंगे। यहाँ 15 है ना, क्या है 15 है तो मुझे 5 का स्क्वायर तो याद ही है ना, तो मैंने 5 का स्क्वायर लिख लिया। अब यहाँ 1 है ना, 1 का गुणा हम क्या करेंगे 2 में, मतलब जो नंबर होगा उससे बड़े वाले नंबर में हम गुणा करेंगे, 1 2 2, तो यही क्या हो गया 15 का स्क्वायर। अब मुझे 25 का स्क्वायर नहीं याद है लेकिन 5 का तो याद ही है, तो 5 का स्क्वायर क्या होगा 25 होगा, मैंने 25 लिख लिया। अब 2 का गुणा हम किस में करेंगे 3 में, 2 का गुणा 2 पे 1 ऐड कर लेंगे, 2 से एक बड़े वाले नंबर में हम गुणा करेंगे, 2 3 6, तो 25 का स्क्वायर 625। अब चलिए 35, मुझे 5 का स्क्वायर याद है बट 35 का नहीं याद है तो मैं जो 5 का स्क्वायर है कितना है 25, मैंने लिख लिया, शांति से मैंने क्या किया लिख लिया। और यहाँ देखिए 3 का स्क्वायर, अब 35 का स्क्वायर में हमको 5 का याद है तो मैंने 25 लिखा। ठीक, क्योंकि 5 का स्क्वायर होता है। अब 3 का गुणा हम किस में करेंगे 4 में करेंगे, तो 3 चौक 12। अब 45 है, इसमें भी सेम वही कंडीशन, 5 का याद है और 45 का नहीं याद है तो मैं 5 का स्क्वायर क्या करूँगी लिख लूँगी 25
फिर 4 का गुणा हम किस में करेंगे, 5 में, एक ज़्यादा, एक 1 प्लस वाले नंबर में, तो 5 और 20। फिर मुझे पता 55 का स्क्वायर नहीं याद है, 5 का याद है, तो मैंने 25 लिख लिया यहाँ, शांति से मैंने क्या किया, 25 को लिख लिया। फिर 5 का गुणा हम किस में करेंगे, 6 में, 5 6 3। अब सेम 65 में मुझे 5 का स्क्वायर क्या है याद है, मैंने 25 लिख लिया। और 6 का गुणा हम किस में करेंगे, 7 में, 6 7 42। ठीक है, ऐसे आप 75 का लेंगे, आपको 5 का याद है, 5 का स्क्वायर लिख लेंगे, 7 का गुणा 8 में करेंगे, और इसके बाद 85 लेंगे और 5 का स्क्वायर आप लिख लीजिएगा, 8 का गुणा किस में करेंगे, 9 में करेंगे, और इसके बाद 105। ठीक है, 105 आप लेंगे, तो 105 में 5 का स्क्वायर आपको याद है। ठीक, फिर क्या 10 बच रहा है। ठीक है, अब चलिए 2 नंबर वाला ये भी देख लीजिए, मैंने 105 लिया, 105। ठीक है, इसका एक अलग ट्रिक है, उसे मैं बताती हूँ, ये भी देख लीजिए। 105 में 5 का स्क्वायर 25 मैंने लिख लिया। अब देखिए 10 का गुणा हम किस में करेंगे, 11 में करेंगे, 10 का गुणा 11 में, 105 के बाद 115, 115 में हम 5 का स्क्वायर लिख लिए, 11 का गुणा हम किस में करेंगे, 12 में, जो भी नंबर होगा उसे 1 प्लस वाले नंबर में हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे। ठीक, 105 के बाद क्या आता है, 105 के बाद 125 आता है, 125 का हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे। और इसके बाद देखिए किस नंबर में कौन सा नंबर स्क्वायर हो सकता है। इसके बाद हम सबसे पहले सिंगल नंबर का स्क्वायर, मैंने आपको केवल 5 का बताया, ये रूल जो बताया केवल अगर कोई नंबर है उसके लास्ट में क्या है, 5 है, जैसे 5 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर, और 25 35 45 55 65 75 और 85, 105 115 125, इन सब का स्क्वायर हम आपको अभी बताएं। बट अब आप सभी नंबर का स्क्वायर बताते हैं। ठीक, मैंने यहाँ ले लिया 12 का स्क्वायर, 12 के बाद 14 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर, चलिए ठीक है, और बड़ा नंबर लेते हैं, 45 का स्क्वायर, और 45 नहीं 15, 18 का स्क्वायर, 18 के बाद क्या लेते हैं, और 22 का स्क्वायर, पहले छोटा नंबर लिख लेते हैं, 22 के बाद 23 का स्क्वायर, 23 के बाद 24 का स्क्वायर, 24 के बाद 26 का स्क्वायर, और इसमें 25 का भी स्क्वायर है, 25 का स्क्वायर मैं ले लेती हूँ। मैंने कितना नंबर लिया, इतना नंबर लिया, और इसमें एक 19 का स्क्वायर। जिसको स्क्वायर नहीं याद है उसके लिए, ठीक है, इसमें देखिए सबसे पहले 12 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर तो नॉर्मली सबको पता होगा 144 होता है, जिसको नहीं पता है वो ये देखिए। ठीक है, 12 का स्क्वायर मैंने किया, क्या किया, तो मैंने यहाँ 12 लिखा, 12 का स्क्वायर क्या याद करना है मुझे, 12 का स्क्वायर याद करना है। यहाँ देखिए सबसे पहले हम क्या, स्पेस थोड़ा कम है, मैंने 12 लिखा, 12 का स्क्वायर। ठीक, यहाँ सबसे पहले हम 12 को क्या करेंगे, ऐसे 1 2, अभी हम आपको समझा रहे हैं कि कैसे निकाले स्क्वायर। जब आप लोग रनिंग में आ जाएंगे, स्क्वायर निकालना सीख जाएंगे, तब यही 1 से 2 सेकंड में आप निकाल ले जाएंगे। अभी मैं आपको समझा रही हूँ तो उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, आप लोग वीडियो स्किप नहीं करिएगा, पूरा प्लीज़ देखिएगा। यहाँ देखिए मैं 12 का स्क्वायर निकालना सिखा रही हूँ। ठीक, तो इसमें देखिए 2 का स्क्वायर क्या होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, और ये हमेशा पेयर में होना चाहिए। ठीक है, तो मैंने क्या लिखा, 4 लिखा। ठीक, यहाँ मैंने 4 लिखा, ऐसे कर दीजिए ऑब्लिक। और यहाँ 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है, जो पहला वाला नंबर हो वो क्या हो, वो हमेशा पेयर में हो। फिर 1 का गुणा किस में करिए, 2 में करिए। ठीक है, 1 का गुणा 2 में, जो भी नंबर होगा उसका गुणा करके उसका डबल कर दीजिए, 1 2 2, 2 दूना 4, तो यहाँ आप 4 लिख लीजिए। ठीक है, दूसरे वाले नंबर पे 4, तो 4 4 144, देखिए आया ना। अब इसके बाद चलिए 22 का स्क्वायर, देखिए मैंने 22 लिखा, मैंने यहाँ किया ऑब्लिक किया। ठीक है, 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है, मैंने कहा था ना कि जो पहला वाला नंबर होगा वो पेयर में होना चाहिए, तो मैंने इसको पेयर में लिख लिया। 2 का स्क्वायर 4, ठीक है, 2 का स्क्वायर 4, दोनों नंबर आप पेयर में करिए तो ज़्यादा सही होगा। अगर पहला वाला नंबर करिए दूसरा नहीं करेंगे तब भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर पहला वाला यहाँ पेयर में नहीं लिखेंगे, अगर एक ही नंबर है 0 नहीं लगाएंगे तो वो आपका गलत हो जाएगा। ठीक,
आपको क्या करना है, नंबर होगा, उस नंबर में नंबर लिखेंगे, नंबर के साथ उसे क्या करेंगे, पेयर में भी नंबर को लिखना है। तो फिर 2 का गुणा आप 2 में करिए, 2 दूना 4, 4 का गुणा 2 में करिए 8, तो यहाँ 8 कर लेंगे। देखो जो भी होगा उसका हम क्या करेंगे, डबल करेंगे। 8 है ना, 8 का डबल क्या हो जाएगा, 16। 2 है ना, 2 का डबल क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो यहाँ 4 8 4, 484, 22 का स्क्वायर होता है। अब यहाँ हम 23 लेंगे, क्या लेंगे, 23 लेंगे, ठीक है। हम क्या करेंगे, यहाँ मैंने 23 लिया, 23 का स्क्वायर हम निकालना सीखेंगे। सबसे पहले आप क्या करेंगे, 3 का स्क्वायर क्या होता है, 3 का स्क्वायर 9, और ये नंबर हमको पेयर में चाहिए तो मैंने पेयर में लिखा। 2 का स्क्वायर 4, 2 का गुणा 3 में करिए, 2 3 6, 6 का डबल क्या होता है, 6 का डबल कितना होगा, 12। तो यहाँ हम क्या करेंगे, 12 लिख लेंगे, और जो पहला वाला अंक होगा उसको छोड़कर दूसरे वाले अंक से हमको लिखना है। तो 9 2 4 5, 529 क्या होता है, 23 का स्क्वायर होता है। इसी तरह आप 24 का, 26 का, 25 का, ऐसे बड़े नंबर का स्क्वायर निकालिए। इसके बाद चलिए हम आपको और बड़े नंबर के स्क्वायर बताती हूँ। 24 25 26 का आप लोग निकालिएगा खुद ही, ठीक है। अगर कहीं कोई दिक्कत होगी किसी भी स्क्वायर का निकालने में तो प्लीज आप लोग कमेंट करिएगा, हम उसको जरूर एक्सप्लेन करेंगे, ठीक। चलिए इसके बाद मैं क्या लेती हूँ, 42 का स्क्वायर, 42 का स्क्वायर और 46 का स्क्वायर, 72 का स्क्वायर, 62 का स्क्वायर, ठीक है। अगर आप लोग को स्क्वायर नहीं पता है तो ये आप लोग देखिएगा। यहाँ मैं 42 का स्क्वायर लेती हूँ, तो मैंने 42 को लिखा, ऑब्लिक किया। 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4। पहला वाला नंबर क्या करना है, हमेशा पेयर भी लिखना है। 4 का स्क्वायर 16, और 4 को गुणा हम 2 में करेंगे, 4 दूना 8, 8 का डबल क्या होता है, 16, ठीक है। तो 4 6 और 6 1 7 1, 17 64, ये किसका स्क्वायर है, 42 का स्क्वायर है। इसके बाद मैंने 46 लिया, 46 को आप 6 का स्क्वायर क्या होता है, 16, ठीक है। नहीं 6 का स्क्वायर सॉरी 36 होता है। देखिए इसमें 2 नंबर है ना, 2 डिजिट है, सॉरी नंबर अंक में मैंने आपको डिफरेंट बता चुके हैं, मुझसे भी गलती हो जाती है, मैं भी इंसान हूँ। यहाँ देखिए 6 का स्क्वायर क्या होता है, 36 होता है। 36 में क्या है, 2 आपका क्या है, 2 अंक है, 2 अंक है, 2 डिजिट है। 4 का स्क्वायर 16 होता है, ठीक। यहाँ 4 का गुणा 6 में करिए, कितना होगा, 4 6 24, 24 का डबल करिए, 24 का 4 6 24, इसका गुणा करिए, 24 है। 24 का डबल कितना होता है, 48, मैंने 48 इसमें ऐड कर दिया। जब ऐड करेंगे तो पहला वाला नंबर, पहला वाला अंक छोड़कर 6 8 3 11, 6 4 10 11 और 1 1 2, ये आपका 46 का स्क्वायर कितना होगा, 21 16, 46 का स्क्वायर 21 16। इसके बाद आप क्या करेंगे, आप 72 का स्क्वायर निकालेंगे। सेम कंडीशन, क्या 72 का स्क्वायर, 72 का स्क्वायर निकालिए। 72 के बाद आप लोग आगे का स्क्वायर निकालिएगा, अगर कहीं कोई दिक्कत होगी तो आप बताइएगा। अब जो 100 बेस क्या, अगर बेस 100 है, अगर बेस 100 है तो उसको कैसे निकालेंगे हम ये बताएंगे, ठीक। यहाँ देखिए 102 का स्क्वायर, चलिए 102 का स्क्वायर निकालना सीखिए, और 105 104 इन सब का स्क्वायर, ठीक है। आप कैसे निकालेंगे, कितने कम टाइम में, यहाँ देखिए 102 का स्क्वायर क्या करेंगे हम, सबसे पहले क्या करेंगे, 102 के स्क्वायर में 100, यहाँ क्या है 102, और फिर यहाँ ऑब्लिक करिए प्लस 2 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए 2 का स्क्वायर कितना होता है, 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है, तो मैं यहाँ 4 लिखूंगी, ठीक है। 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है, तो मैं क्या करूंगी, मैं 4 लिखूंगी। सेम वही कंडीशन है, हमको पेयर भी लिखना है, ये जो है इसे पेयर में लिखना है, और फिर 102 में हम यही 2 ऐड कर देंगे, 2 दूना 4 0 1, तो यही आपका क्या हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, यही आपका 102 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। 102 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, यही नंबर। अब यहाँ देखिए ये 102 था, 105 का स्क्वायर देखिए, 105 का स्क्वायर, 105 के स्क्वायर में सबसे पहले हम लिखेंगे, यहाँ देखिए 105,
105 में हम सेम कंडीशन यही करेंगे, 105/5 का स्क्वायर। ठीक है, 5 का स्क्वायर क्या होता है? 25। 5 का स्क्वायर 25 होता है। ठीक, 25 के स्क्वायर में हम यही जो मैंने स्क्वायर यहाँ लिखा है ये आपका 2 अंक में है, तो हम इसको ऐसे रहने देंगे, यहाँ 0 नहीं लगाएंगे। यही 5 हम इसमें ऐड कर देंगे, 5 5 10, यहाँ एक कैरी आया है, एक 11 0 25, ये क्या हो जाएगा? ये आपका 105 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, 105 का स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद देखिए 104 के स्क्वायर में क्या करेंगे हम? सेम 104, यहाँ 4 का स्क्वायर कर देंगे, 4 का स्क्वायर कर देंगे, तो 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16 होता है, 16। और यही 4 इसमें ऐड कर देंगे, 4 4 8, फिर 0 1, यही आपका क्या हो जाएगा? 104 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, इसके बाद हम आपको आगे नंबर है, कौन सा नंबर किसमें स्क्वायर में आ सकता है। ठीक, जैसे इसमें पूछा जाए 36 का स्क्वायर कितना है, 68 का स्क्वायर कितना है, 90 का स्क्वायर कितना है, 98 का स्क्वायर कितना है, ये हम कैसे पता करेंगे? ठीक, कैसे पता करेंगे? यहाँ देखिए n और यहाँ n स्क्वायर है। ठीक, n और n स्क्वायर है। मैंने यहाँ देखिए एक क्या क्या एक ले लीजिए, एक के बाद चलिए ठीक है, छोड़िए, कौन कौन सा नंबर स्क्वायर में आ सकता है। ठीक, 4 हो गया, 4 के बाद अब सबसे पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 सारे नंबर। इसके बाद 9 के बाद 10, 9 और 10। ठीक है, इसमें जो है इकाई का अंक क्या होगा और स्क्वायर में क्या होगा। ठीक, इसमें इकाई का अंक क्या होगा? यूनिट डिजिट। इकाई का अंक आपका क्या क्या होगा और स्क्वायर क्या क्या हो जाएगा, स्क्वायर क्या क्या होगा। ठीक, यहाँ देखिए सबसे पहले आप 4 लिखिए, क्या करेंगे? 4, इकाई के अंक में 1 और 9, अगर देखो 1 है ना, 1 का स्क्वायर क्या होता है? अगर नंबर होगा, कोई भी नंबर होगा, जैसे मैंने 11 लिया, 121 लिया, 91 लिया, 81 लिया। ठीक, तो सब में जो स्क्वायर होगा उसके नंबर के लास्ट में एक ही आएगा, एक ही आएगा। ठीक, सबसे पहले हम अगर 1 लिए, 1 के बाद और कौन सा नंबर है, कौन कौन से ऐसे नंबर है जिसके लास्ट में स्क्वायर, मतलब अगर स्क्वायर किया जाए तो एक ही आए, तो एक हो गया, एक इसके बाद कौन सा? 9 है। ठीक, अगर कोई नंबर है उसके लास्ट में 1 है या कोई नंबर है उसके लास्ट में 9 है, तो उसका स्क्वायर हमेशा क्या होगा? 1 आएगा। इसके बाद आप 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा? 4 आएगा। और 8 का स्क्वायर करेंगे तब भी 4 आएगा। 8 के बाद इसके बाद कौन से है? 4 और 6, 4 चौक 16, 6 चौक 36, 6। उसके बाद 5 में 5 ही आएगा, और उसके बाद 5 के बाद क्या है? 7 और 3 में 9 आएगा, और 8 हो गया, 9 हो गया। ठीक, सारे नंबर हो गए। इसमें देखिए कोई नंबर है, अगर नंबर में आपका नंबर के लास्ट में 1 है या 9 है तो उसका स्क्वायर हमेशा इकाई का अंक 1 आएगा। अगर 2 8 है तो इकाई का अंक 6 आएगा, 4 6 है तो इकाई का अंक 4 आएगा, 5 है तो इकाई का अंक 5 आएगा, 7 3 है तो इकाई का अंक क्या आएगा? इकाई का अंक आपका 9 आएगा। ठीक, ये आपका यूनिट डिजिट इकाई का अंक है कि स्क्वायर कैसे पता करें, स्क्वायर हम कैसे पता करें। तो इसमें देखिए 1 होगा 9 होगा, और 2 होगा 8 होगा तो स्क्वायर 4, 4 6 होगा तो 6, 5 होगा तो 5, 7 3 होगा तो 9 आएगा। इसके बाद यहाँ देखिए ये तो आपको पता चल गया। इसके बाद 9 और 4 का स्क्वायर देखिए, 9 6, इसका अगर 6 का स्क्वायर होगा, 6 का स्क्वायर 16 का स्क्वायर 36, कोई भी नंबर होगा, अगर उसके लास्ट में 6 है तो उसके स्क्वायर में हमेशा क्या ही आएगा? हमेशा 6 ही आएगा। अगर नंबर 6 है, ठीक है, अगर स्क्वायर के लास्ट में 6 है, इसमें नंबर 6 है तो इसके लास्ट में हमेशा 6 आएगा।
क्योंकि अगर एक होगा तो एक के लास्ट में भी हमेशा एक ही आता है। कोई नंबर है उसके लास्ट में एक है तो स्क्वायर करेंगे तो एक ही आएगा। 6 है तो उसका स्क्वायर करेंगे तो हमेशा 6 ही आएगा। और ऐसा और कोई ऐसा नंबर है 5 है, 5 का स्क्वायर करेंगे हमेशा 5 ही आएगा। और सारे नंबर का क्या होता है मतलब 4 टाइम होता है। जैसे 2 का स्क्वायर लिया, 2 का 4, 8, 16, 32, फिर 64। ठीक है, इसमें जो होता है आपका ये रिपीट होता है 4 टाइम में, 4 टाइम में। ठीक है, देखिए सबसे पहले 4 आया, फिर 8 आया, फिर 6 आया, फिर 2 आया। इसके बाद फिर से आपका क्या आएगा, शुरू हो जाएगा 4 से, फिर 4 से, फिर 8, फिर 6, फिर 2। यही आपका फिर यही रिपीट होता चला जाएगा, यही रिपीट होता चला जाएगा। ठीक, इसके बाद एक चीज और बचा है केवल, इसके बाद आपका सिंपलीफिकेशन खत्म। यहाँ देखिए इसके बाद आपका क्या होता है, नॉन रिकरिंग बट रिपीटिंग अशांत दशमलव। अशांत दशमलव होता क्या है, अशांत दशमलव, नॉन रिकरिंग बट रिपीटिंग, ये अशांत दशमलव बताएंगे। यहाँ देखिए मैंने लिया 0.5, 5, 5, 5, 0.7, 7, 8, 9, 9, 1, 2, 2, 2, 0.01, 0, 1, 2, 3। ठीक है, अब आपका क्या है, सबसे पहले हम बताते हैं कि अशांत दशमलव क्या होता है। अब जैसे ये नंबर है, ठीक है, पहला वाला नंबर है, ये आपका डेसिमल में, ये नंबर आपका प्रॉपर चलता जा रहा है, डेसिमल में जो है चलता जा रहा है, कहीं खत्म होने का नाम ही ना ले, उसके बाद दूसरा कंडीशन, इसमें नंबर सेम आ रहा हो, मतलब जो 5, 5, 5, 1, 2, 3, 4, 5 आता जाए, फिर उसके बाद एक नंबर आपका रिपीट हो, या 2 नंबर रिपीट हो, या 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, जितने नंबर रिपीट होंगे, तो इसमें एक 5, 5 रिपीट होता जा रहा है। कौन सा नंबर रिपीट हो रहा है, 5, 5 रिपीट हो रहा है, तो इसका आपका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 0.5। यही आपका क्या होता है, अशांत दशमलव। ठीक है, बट रिपीटिंग। ठीक है, ये आपका रिपीट होता है, एक अशांत दशमलव बट नॉन अशांत दशमलव बट मतलब जो रिपीट ना करे। ठीक है, जो रिपीट आपका ना करे, ठीक, वो होता है। इसमें देखिए क्या, ये सारे क्या है, ये रिपीटिंग है, ये रिपीटिंग बट रिकरिंग है, ये सारे रिपीटिंग बट रिकरिंग, और ये नॉन रिपीटिंग बट रिकरिंग। ये आपका क्या हो गया, नॉन रिपीटिंग बट रिकरिंग, मतलब ये नंबर आपका रिपीट नहीं कर रहा है, बट क्या है, अशांत है। ये अशांत है क्योंकि 1, 0, 2, 1, 3 ये ऐसे आता जाएगा, 5, 6, 7, 8, 9, 0, 1, 2, 3, 7, 8, 1, 5 ऐसे आता जाएगा, तो ये आपका नॉन रिपीटिंग बट रिकरिंग होगा। और ये क्या है, रिपीटिंग बट रिकरिंग। जो नंबर आपका जो रिपीट करे, सेम नंबर आए, एक ही नंबर आता जाए, वो आपका रिपीट होता है, वही आपका क्या होगा, रिकरिंग होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ देखिए 0.789, यहाँ देखिए ये सारे नंबर डिफरेंट है, बट यहाँ से देखिए 2, 2, ये सारे नंबर आपका रिपीट होता जा रहा है, तो इसमें आप इसको कैसे लिखेंगे, 0.77891, 2 इसी पर आप बार लगा देंगे। और जिस पर बार लगता है, बार को हटाने के लिए मैंने इसे किया ना 0.5। जब इस बार को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, 5/9। ठीक है, 5/9 करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, बार आपका हट जाएगा। अगर 0.501 हो और केवल 5 पर बार लगाओ, तो आप क्या करेंगे, यहाँ करेंगे आप 501 बटे कितने नंबर पर बार है, केवल 5 पे है, मैंने 1 9 लिख दिया, क्योंकि 1 नंबर पर बार है, 2 नंबर पर बार नहीं है, तो मैंने 2 0 लिख दिया। आपका जितने नंबर पर बार होगा उतना 0, उतना 9 लिखा जाएगा, वो किसमें, हर में लिखा जाएगा। ठीक है, डिनोमिनेटर में लिखा जाएगा। अगर जितने नंबर पर बार नहीं होगा उतने 0 लिखे जाएंगे। आपकी सिंपलीफिकेशन चैप्टर पूरा खत्म हो चुका है। इसके बाद आज शाम में जो हम क्लास लेकर आएंगे वो क्या होगा, वो क्वेश्चन के होंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो सारे पेपरों में आए हैं, और किसका,
सिंपलीफिकेशन सरली करण का। थैंक यू।